जीएमसी जम्मू के बाहर हम इस समय जो है वो इमरजेंसी के बाहर मौजूद है, जिसमें आपको बताते चलें कि 27 साल की एक महिला ने खुद को जो है फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करी है। और जिसके बाद महिला की हालत की बात करें तो वो काफी ज्यादा नाजुक है और उसका इलाज इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर चल रहा है। परिजन हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ। 3 साल से डिप्रेशन मतलब इनको तंग कर रहे थे, टॉर्चर, खाने की पूरी बात क्या हुई है? हर चीज के लिए। नवंबर 2020 में शादी हुई थी, अभी 2024 है। लड़की ने इतना स्ट्रेस देखा है। 3 साल में उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, उसका हुलिया चेंज हो गया है, मतलब एकदम पर्सनालिटी बदल दी है उसकी। उसको हर एक छोटी छोटी चीज पे स्ट्रेस, वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, सब कुछ होता था। तो क्या लड़की ने कभी डिस्कस करने की कोशिश की, बट जैसे लाइफ में होता है ना, पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कि चलो बात ठीक हो जाए, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वैसे हमारे पेरेंट्स ने भी यही सोचा, बट अभी बात इतनी एक्सट्रीम स्टेप अगर उसने ले लिया अपने, जैसे हमको ये सुनाया जा रहा है कि उसने खुद को हैंग कर लिया। हम उसको बिलीव तो कर नहीं पा रहे क्योंकि मेरी बहन वैसी तो थी नहीं। तो कभी कितनी उम्र है आपकी बहन की और नाम क्या है? जो प्लेयर है 27 साल की है, नेशनल फेंसिंग प्लेयर है, आकांक्षा नाम है उसका, आकांक्षा सबरवाल। कितनी देर पहले शादी हुई थी? 3-3.5 साल हो गए हैं, 2020 में हुई थी। अच्छा, तो अभी बच्चे वगैरह कितने हैं इनके? बच्ची एक ही है, 2.5 साल की है, 2.25 साल की है। कभी सोचा था कि ऐसा होगा? कुछ ऐसा कहाँ सोचा था ऐसा? जो इतना स्टेप उठाया कि वो आज थोड़ा एट ए टाइम तो हो नहीं गया, वो आस्ता आस्ता। पहले ऐसा हुआ कि लड़ाई हुई हो? लड़ाई कुछ नहीं, नॉर्मल, वो तंग तो करते थे। कितनी बार हमने भी जाके समझाया उनको, लेकिन वो नहीं समझे। लास्ट टाइम जब उसने, आपकी बेटी ने इस तरह का स्टेप उठाया तो उससे पहले किसी से बात? पहले एक दिन आई है मेरे घर में। अच्छा, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं बात हुई, आई है, लड़की को छोड़ा है, मैं स्कूल में जा रही हूँ। स्कूल जाके स्टेडियम गई, उन्होंने कुछ अपने स्पोर्ट्स के कुछ सर्टिफिकेट कॉलेज के, तो वो वहाँ गई है, वहाँ से आई है, खाना शाना खाया, शाम को घर चली गई है। वो शादी कहाँ पर हुई थी? शादी जानीपुर है। तब कोई और बात नहीं सुनाई जब आपके घर पे बेटी आई लास्ट टाइम? नहीं, कुछ नहीं सुनाई। 4:30 बजे मेरी वीडियो कॉल हुई है उससे, उस दिन जिस दिन लेके आए ये। आपको कैसे पता चला आज ये इसने फोन किया, उसके हस्बैंड ने मुझे। अच्छा, कहाँ पे हो? आओ। मैं तो घर में था, किसी के घर में था। फोन किया, भाई ऐसे ऐसे आओ, आकांक्षा ने कुछ कर लिया। मैं, तू कहाँ पे है पहले बता, मैं अपना मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाला हूँ। क्या लगता है अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या मांग? कहना क्या चाहेंगे, ये तो मर्डर केस है। पुलिस से क्या मांग करना? पुलिस से मांग करना चाहते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इनको उठाओ तो सही। इनको स्टेट में आ गई है कि उसको ये चीज करना काफी दुखद रहता वो है। वेट कर रहे हैं कि वो बयान देगी। वो बयान कब देगी? जब होश में आएगी तो बयान देगी। देगी भी नहीं देगी। अभी कैसी कंडीशन है? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, 0 है। अगर उसने किया भी वो तो मरे बराबर है, बिल्कुल वैसे पड़ी है वेंटिलेटर पे। भागी है, क्योंकि इसको महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 4 महीने लगे, 4 महीने में साले दुबई भाग जाए सारे लोग। हमने देखा, हम आपको उसकी काफी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। जीएमसी जम्मू के बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक 27 साल की महिला, जिनका नाम आकांक्षा सबरवाल बताया जा रहा है, और ये जो है वो बख्शीनगर के रेशमगढ़ के रहने वाले थे। और आज से लगभग 3-4 साल पहले इनकी शादी जो है वो जानीपुर के नसीब नगर इलाके में यहाँ पर हुई थी। और ऐसे में 2 से 2.5 साल के करीब की इनकी बेटी भी है। लेकिन ऐसे में किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि 27 साल की आकांक्षा अग्रवाल इस तरह का, सबरवाल जो है वो इस तरह का कोई कदम उठाएगी। वाले इस समय हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। आंटी जी, क्या बात हुई? बच्चे, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को इन्होंने फंदा लगा दिया, पता नहीं क्या किया इन्होंने। मेरी बेटी को बहुत तंग करते थे, 3 साल उसने कैसे गुजारे मुझे नहीं पता है। मुझे अब सब दिमाग से बाश हो रहा है, पता नहीं क्या है। मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी बेटी पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन इनको जेल होनी चाहिए, इनको, इसके पति को, इसकी नंदों को, इसके घर वाले को। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुई है कार्रवाई। इनको जेल होनी चाहिए बस। मेरी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। ये कहाँ पर करना चाहिए। कंप्लेंट कहाँ कराई है आपने? जानीपुर में इसके ससुराल है। अच्छा, एसएसपी ऑफिस भी करवाई है। एसएसपी अभी ऑफिस पर्चा लगा है? अभी तक पर्चा नहीं लगवाया। पर्चा हमने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन पर्चा पता नहीं लगा है। इनको रेस्ट करें, इनको अच्छी पिटाई करें कि दुनिया में दूसरी बार कोई ऐसे ही हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं करे। ये ताई जी है। क्या हुआ? मैं तो रहती है, उसको फंदा लगाने की कोशिश की है, फिर आपस में इनकी लड़ाई हुई है, क्या हुआ उसके ये सुना कि सास बड़ा तंग करती थी। मैं इनको यही बोल रही हूँ कि आपने क्यों खिलाफ एक्शन लिया कुछ।
हम सोचते थे कि इसमें अपने आप फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमारी बेटी की ये हालत हो गई। अभी कैसी कंडीशन है, कोई बात वगैरह कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो ऐसे एक जिंदा लाश की तरह पड़ी है, जिंदा लाश की तरह पड़ी है। अब जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी बेटी के साथ हो फिर इनको पता चले। जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे ना तब तक कुछ नहीं है। हम इधर बोल रहे हैं, आप उधर बोल रहे हैं। आप अंदर जाइए आईसीयू में, एक बार जरा देख के आइए। ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे एक बार सिर्फ देख के आइए। पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन तो करे, हुआ क्या है, किसने किया है, क्या है, कुछ नहीं। ऐसे ठंडे पड़े, ऐसे ठंडे पड़े, क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देखिए, ये उसकी सिचुएशन है, डॉक्टर ने बोला है। देखो पता तो होना चाहिए ना कुछ। ऐसे आ रहे हैं, आगे देखा तो भैया हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं जी हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है कुछ है। हाँ, अंदर वाला, लेकिन ये नहीं दिखा सकते ना वो मशीन पे, वेंटिलेटर पे। ये हम गाइडलाइंस के मुताबिक इसको नहीं दिखा सकते इस वीडियो को, तो माफी चाहेंगे आपसे। लेकिन हाँ, आप अपनी बात रखें, हम आपका पूरी बात को लाइव चल रहा है। डॉक्टर ने ये बोला है कि इसकी 40 है, इसके चांसेस नहीं, इसको होश आएगी। इसकी ब्रेन में जो सेल डैमेज है वो कहाँ तक हुए ये किसी को नहीं पता है। ससुराल वाले किधर है? वो पीछे वो पार्टी कर रहे, खा पी रहे, आराम से बैठे हुए हैं बैक कितने साइड। बच्चे, इनकी कोई बच्ची भी है बता रहे हैं? छोटे बच्चे। हाँ, छोटी 2.5 साल की बच्ची है, 2.5 साल की बच्ची है। उसने खुद वीडियो कॉल में अपने बाप को, इधर वो इधर पास बैठा था, बोलती है मम्मा ने ऐसे पट्टी लगाई, दुपट्टे को फिर पट्टा लगाया और फैन के साथ लटक गई। और ये उसका ब्रेन वॉश करके बोल दिया इसको कि वो पंखा साफ कर रही थी, फैन साफ कर रही थी। नहीं, और इन्होंने इन्होंने ना, इनके एक कजन है, भाभी है इनके चारों, वो क्या वकील है, वो इस पूरे मामले को ना अलग कर रहे हैं कि इसको डिप्रेशन है। जिसको डिप्रेशन होता है वो गेस्ट लेक्चर नहीं दे सकती है, वो एसपी 11-12 के बच्चों को ये लेक्चर देती है, तो इसको डिप्रेशन नहीं है। ये चीज हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। आज के टाइम पे स्ट्रेस सबको है, मेडिसिन सारे खाते हैं, मुझे भी हेडेक होते हैं, मैं भी माइग्रेन की मेडिसिन खाती हूँ, इसको स्ट्रेस नहीं है। ये थोड़ा मुझे माइग्रेन होगा तो मैं फांसी लगा दूंगी। नेशनल प्लेयर भी हैं बता रहे हैं। हाँ जी, फेंसिंग की प्लेयर ये इसकी फ्रेंड्स है, मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। हम लोग स्कूल से एक साथ हैं, कॉलेज में भी एक साथ पढ़े हुए हैं। बट ये चीजें हम वो कर ही नहीं सकते, कांक्षा ऐसी है ही नहीं है। वो इतनी स्ट्रांग प्लेयर है, जो प्लेयर है जो स्पोर्ट्स में आ गया है, वो इतना, वो तो कितना कुछ झेल चुका है। ये तो कुछ नहीं उसके लिए, बट ये तो कुछ ओवर ही हो गया जो ये इतना उसने स्टेप ले लिया। अगर उसने खुद किया, बट ये तो सुनी सुनाई बातें है ना कि उसने स्टेप लिया है। सबको पता थोड़ी ना कि सच खुद किया उसने, किसी और ने किया है। सुनी सुनाई बातों पे तो हम भी यकीन नहीं कर सकते। हम तो जानते हैं ऐसा वो नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं कर सकती है। जो स्पोर्ट्स में वो तो इतना हिम्मत रखता है, वो ये चीजें नहीं कर सकता। और बच्ची जब उसके आगे, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची के आगे अगर एज अ पेरेंट हम बात करें तो वो छोटी बच्ची उसकी फीड लेती है। अभी वो बच्ची को छोड़ के ये सब इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। नहीं, हम नहीं सोच सकते, हम सोच नहीं सकते कि ऐसा वो 4 बजे वो ठीक थी, नॉर्मल थी, भाई से वीडियो कॉल में बात हुई है, मैं अपनी बेटी को सुला रही हूँ, फीड दे रही हूँ, तो क्या वो 8 बजे फांसी लगा देगी? कोई आपस में लड़ाई झगड़ा या आपसे कोई बात शेयर करी हो कि मेरे साथ है? नहीं, ये बात उसने बहुत बार शेयर की। हमारे जो 4-5 महीने पहले हमने सोचा कि इसको घर ले आता है। फिर हमने कहा देख बच्चे, अगर अभी 3-3.5 साल हुआ, हर घर में लड़ाई होती है, ये थोड़ा पता था। इसको मारते भी थे, सब कुछ करते थे, बट हमने कहा थोड़ा सा तो एडजस्ट कर ले। एडजस्टमेंट, इसको कोई प्रॉब्लम होती थी ये डॉक्टर को नहीं दिखाते थे इसको। हमने 3 दिन, अभी इसका एक्सीडेंट हुआ है और ये इसका शोल्डर का वो मांस टूट गया, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और 15 दिन ये मेरे घर में रही। हमने फिजियोथेरेपी कराई, डॉक्टर को दिखाया। मैं इसकी मम्मी हूँ, बेटी की जो मेरी बच्ची अंदर जूझ रही है, मैं उसकी माँ हूँ। और ये क्या किया है, मेरी बच्ची 15 दिन रही है, ये घर गई है, वो 11 दिन के लिए मथुरा वृंदावन यात्रा करने के लिए। बच्ची बीमार है, बहू बीमार है, कौन यात्रा करने के लिए जाता है? ये 15 दिन के लिए यात्रा करने के चली गई है। दूसरे दिन आई है और ये ट्यूसडे को पहुंची है। वेडनेसडे को जो फिर पता नहीं गुरुजी को आए हैं तो ये वहां चली गई है। मेरे को बताओ, जिसकी बहू बीमार है वो बहू को छोड़ के अभी भी ये बहू को देखने अंदर नहीं गई है। आज 3 दिन से वो है, ये बहू को देखे अंदर नहीं गई है। ऐसे साइड पे कभी जाती है तो ऐसे करके घूरती है। कोई बहुओं के साथ ऐसे करते हैं। मेरी भी 2 बहू हैं, मेरी जेठानी की भी बहू है। हमने उनको ऐसे रखा है जैसे हमारी बच्ची हैं। जब हम अपनी बच्चियों को 2 फुलके खिला सकते हैं, बहू को नहीं खिला सकते। इन्होंने बच्ची मेरे घर पहले दिन गई है, ये लेक्चर दे के आई है। अगर कोई मेंटल हो या कुछ हो उसको, वो लेक्चर दे सकती है। उसके बाद घर आई है, 2 बजे पहुंची है। इसकी 5 बजे तक 2 क्लासें थी, ऑनलाइन क्लासें थी। वो ली है ऐसे की जैसे उसको 4 दिन से खाना नहीं दिया। 4 फुलके खाए, कोई ब्रेड के 10 पीस खाए इसने शाम को। फिर 8:30 बजे ये घर गई है, अकेले डॉक्टर के पास गई है। माइग्रेन थी तब भी ये अकेले गई डॉक्टर को दिखाने। माँ इसकी जाने नहीं देती थी। कोई मेरे मायके में शादी हुई है, नहीं जाने दिए, कभी कहीं जाने नहीं दिए इसको, नहीं घूमने जाने देना बेटे को। कहीं जाए तो ये बोलती है, खुशी नहीं होती थी ये, क्योंकि इनकी आपस में मियाँ बीबी की नहीं बनती है। जो इसके ससुर हैं और सास है, उनकी दोनों की नहीं बनती है। और इसने आगे से इनको भी नहीं इनकी भी नहीं बनने दी है।
और उसको डॉक्टर्स बोलते हैं ये नहीं बचेगी लड़की, लेकिन मेरी बच्ची बच जाएगी तो मैं इनको देखूंगी। और मेरी पुलिस वालों से ये है कि इनको पकड़े, पुलिस वालों को इनको ले जाएं, बंद करें इनको, आगे से वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं हो। मेरी बच्ची के साथ जो है वो दूसरी बच्चियों के साथ नहीं हो। जम्मू जिले की जानीपुर पुलिस से भी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात की जाए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने लाई जाए और जो भी इसमें गलत है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। तो फिलहाल आप सब लोग जो है वो जरूर माता रानी की जी के आगे दुआ कीजिएगा कि 27 साल की आकांक्षा सब्रवाल जो कि इस समय जो है वो ये कहें कि जिनकी हालत बेहद क्रिटिकल बताई जा रही है और ऐसे में जो ससुराल वाले हैं उन पर यहाँ पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा जो है वो इन्हें परेशान करने का काम किया जाता था और जिसके चलते इन्होंने मजबूरन खुद को जो है वो जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करी है। लेकिन बड़ा ही दुखद रहा है कि इस समय उनकी हालत जो है वो बेहद नाजुक है। लेकिन आप सब लोगों की जो है वो दुआओं की इस समय बहुत जरूरत है ताकि 27 साल की आकांक्षा सब्रवाल जिनकी 2 से 2.5 साल की एक बेटी भी पीछे है वो जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सही सलामती से अपने घर जो है वापस लौट सकें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।